नमस्कार, मैं हूं अंकिता। आप देख रहे हैं संवाद समाचार और आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। कुशाभाऊ ठाकरे जी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। भारतीय जनता पार्टी के आधार स्तंभ एवं कुशल संगठनकर्ता श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की पुण्यतिथि पर आज राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा एवं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने शनिवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष उषा अग्रवाल, जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी सहित जिला पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने नमन करते हुए कहा कि एक आदर्श संगठन कैसे बनता है, उसके प्रतीक हैं। ठाकरे जी व्यक्तिगत जीवन से परे उन्होंने पूरा जीवन पार्टी के लिए काम किया और पार्टी को उन्होंने खड़ा किया है। उनके हजारों बेटे और बेटियां रही। मध्य प्रदेश का सौभाग्य जहां कुशाभाऊ ठाकरे जैसे बेटे ने जन्म लिया। स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी को स्मरण करते ही एक अलग प्रकार का चित्र आंखों के सामने आ जाता है। परमात्मा जब अच्छा करने वाला है तो सब प्रकार के प्रबंधन कर देता है। देश की आज़ादी के पहले से देश की आज़ादी के बाद देश का चित्र क्या बने, राजनीति की धारा कैसी हो, आम समाज के लोग कैसे खड़े होकर के राजनीतिक क्षेत्र में अपनी अपनी भूमिका अदा करें, सबका विश्वास बना रहे। लोकतंत्र का मतलब ही हर आम जन को राजनीतिक धारा में लाने के लिए हर एक के घर घर जाकर संपर्क करना। मुझे इस बात का एहसास भी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के बाद ही जिस प्रकार से देश की राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक चेतना बही है, उसी की परिणति हमारे प्रचारकों का आगमन हुआ और प्रचारकों में से स्वर्गीय एक तरह से कुशाभाऊ ठाकरे जी का भी आदर्श उदाहरण है। ये तो हमारी पूरे देश में संगठन की जड़ें हैं, संगठन की पहचान है। लेकिन मुझे इस बात का संतोष भी है कि ये मध्य प्रदेश की वो धरती है जहाँ पर प्रचारक और प्रचारक जैसे लोग भी बड़ी संख्या में काम करते मिलते हैं। स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे उसकी श्रेणी में आते हैं जो प्रचारक है। स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी, उनकी भी पुण्यतिथि और वो भी उस तरह से ही गृहस्थ होते हुए भी पूरा समय पार्टी के लिए देना, ये और किसी पार्टी में नहीं हो सकता। ये केवल एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी में हो सकती है और उसी के कारण से घर घर लोगों से संपर्क करना और संबंधों का एक प्रकटीकरण करना। ठाकरे जी की हजारों बेटियां थी, हजारों बेटे थे, सबसे जिसके घर में जाते उसके बच्चे बच्ची जहां विवाह करने के बाद पहुंचे तो वहां संबंध बना करके उस घर में भी अपनी भारतीय जनता पार्टी या उसकी मातृ संस्था जनसंघ के ज़माने से वो रिश्तों को बना करके पार्टी के साथ खड़े करते रहना। और ऐसे कई प्रयोग बता सकता हूँ जिसमें अद्भुत आश्चर्य लगता है कि व्यक्तिगत काम करते हुए भी पूरा जीवन का पार्टी के अंदर खड़े होकर के काम करना। मैं आज इस अवसर पर कुशाभाऊ ठाकरे जी के लिए तो हम में से कई सारे लोग हैं जिनसे हमने बात भी की, हमने उनका साथ भी देखा, उनके ढांढस बनाने वाले तरीके भी देखे। जब टिकट का डिक्लेरेशन हो तो गाड़ी निकाल करके उल्टी धारा से एक प्रदेश से वापस परिक्रमा चालू करते थे। जिनको टिकट मिल गई वो अपना काम करे, जिनको नहीं मिली उनको समेट के काम पे लगाए, संगठन के साथ खड़ा करे, हर एक के हिम्मत दिला करके। ये कोई कर सकता तो कुशाभाऊ ठाकरे जी कर सकते हैं, हमारे पटवा जी कर सकते हैं। और यही कारण है कि पूरे देश में सबसे पहले सरकार राज्य स्तर पर बनना, नगर पालिका का जीतना, सांसद का चुनना, लगातार सरकार का चलायमान रहना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मध्य प्रदेश उस सौभाग्यशाली राज्यों में से है जहाँ हमारे स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे का, स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जैसे ऐसे सभी दिग्गज राजनेताओं ने अपनी ज़िंदगी का सब समय खपाया। उसका परिणाम है कि आज हमारी सरकार इस तरह से जनता की सेवा में लगी हुई है। मैं अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। आज का दिन हम सब लोगों के लिए कि श्रद्धेय ठाकरे जी ने एक आदर्श कार्यकर्ता के नाते केवल मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी में अपने जीवन को लगाकर
उनके त्याग तपस्या उसके आधार पर संपूर्ण जीवन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए इस राष्ट्रवादी विचार के लिए लगाया। आज उनकी पुण्यतिथि पर मध्य प्रदेश को हम लोग देखते हैं कि हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक आदर्श संगठन कैसे बना मध्य प्रदेश, इसके पीछे अगर किसी की भूमिका है तो श्रद्धेय कुशवाहा ठाकरे जी की है। देश के अंदर एक नहीं कई पद्धतियों का विकास जो मध्य प्रदेश से उन्होंने शुरुआत की और देश में लोगों ने उसे, पूरे देश ने उसको स्वीकारोक्ति देकर उत्तर दक्षिण से लेकर के पूरा पश्चिम तक मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उन सारे कामों को लोगों ने लागू किया। चाहे आजीवन सहयोग निधि हो कि संगठन चलेगा तो कार्यकर्ताओं की मेहनत और कार्यकर्ताओं के परिश्रम के साथ कार्यकर्ताओं के योगदान से ही चलेगा। ये एक ऐसा माइलस्टोन उन्होंने स्थापित किया कि जो राजनीतिक दलों में विकृतियां आती हैं वो कहीं ना आए। ये आदर्श तौर पर श्रद्धेय ठाकरे जी ने देश की भारतीय जनता पार्टी को दिया, जिसको हम लगातार आज अपने व्यवहार में लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब कार्यकर्ताओं के लिए आज का दिन ठाकरे जी ने जो हमें दिशा दी, ठाकरे जी के जो आदर्श व्यक्तित्व के आधार पर हम सब कार्यकर्ता आज उनको याद करते हुए संकल्प लेते हैं कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को जो उन्होंने खड़ा किया उसको आगे बढ़ाने में हम सब भी अपना योगदान करें। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते उनके श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। जय हिंद। YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल दबाएं।